वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। ऑनलाइन मस्त क्लासेज के इस लेटेस्ट वीडियोस में मैं आप सबको क्लास 10 त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के क्लासेज में भी हमने त्रिकोणमिति पढ़ाया था और अच्छे अच्छे प्रश्न लाए थे, जो कि आपके 2023 में बोर्ड मॉडल प्रश्न थे। यही सब प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में टैली करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे त्रिकोणमिति से एक भी प्रश्न ना छूटे और हम मैथ में और ख़ासकर त्रिकोणमिति में बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक के भी प्रश्न हैं। क्वेश्चन बैंक जितने भी हैं आपको 2011 से लेके 2021 तक, और साथ ही साथ बोर्ड मॉडल प्रश्न हमने इसमें संग्रह किया है, जो आपके एग्ज़ाम में टैली करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास हो जाएगा, इसलिए आप लोग अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको है ना उन सब क्वेश्चनों से मिलाते हैं। आप लोग कमेंट में अपना आंसर मिलाएंगे कि आपके सही है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, है ना, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला बढ़ाती है। और अपने साथी में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथी भी इस चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारी को मुकम्मल करें। ठीक है। तो और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 63 के बाद है ना, कल 61-62 प्रश्न हो चुका था। सेक स्क्वायर ए -1 का मान होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ईजी भी है, और ये एक सूत्र पे आधारित है। इसका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, जिनका भी 10 स्क्वायर ए है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए आपका है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। इजी प्रश्न है, बताइए फटाक से ना क्या होगा। देखते हैं हम किसमें है कितना दम, कौन सबसे पहले राइट आंसर देता है साइन 30 डिग्री का मान। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। साइन 30 का जो मान होता है ना, 1/2 होता है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 65, जो कि आपका ना 2012 एनुअल में आया हुआ है कि √1 - साइन स्क्वायर बटा में 1 - कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 - कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है। अब कॉस डबल है तो एगो निकलेगा, और साइन डबल है तो एक निकलेगा, और साइन कॉस बटा साइन जो होता है ना वो कॉट होता है। इसलिए आपका 65 में डी बिल्कुल सही है। जिनका भी कमेंट में डी है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, 2012 एनुअल का ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कॉस 48 - साइन 42। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, आप एंगल को जोड़ के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो 8 2 10 90 हो गया, और बीच में घटाव का चिन्ह हो ना, 0 एकदम पक्का आंसर आता है। इसलिए 66 का ये बिल्कुल सही है ना। एकदम ट्रिक से बनाइए, आपका टाइम की भी बचत होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी सोल्यूशन कर पाएंगे, है ना। 66 का ऐसे ही है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी 2011 में पूछ चुका है कि tan 45 का मान किसके बराबर होगा। बहुत ईजी है, आपको बस अंत तक बनाने रहना है। आपको पता चलेगा कि हम कितने हैं पानी में, त्रिकोणमिति के प्रश्न कितने हमसे हो सकते हैं। तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 67 में आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी कमेंट में 67 का सी है बिल्कुल सही है। आप लोग को लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा, जो भी उस प्रश्न का सटीक जवाब देता है हम उनका नाम अगले वीडियो में लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर ए -1 का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा है एकदम। तो देखिए इसका प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी सही होगा, कॉट स्क्वायर है ना, एक सूत्र पे आधारित है। 68 का भी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। 69 देखिए, ये भी एक इजी प्रश्न 2011 का है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में बार बार आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एंगल जोड़ लीजिए। तो 26 और 64 देखते हैं जोड़ के क्या होता है। 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया ना। अगर 90 हो गया, भाग में हो एक दूसरे के, बटा में हो तो उसका आंसर 1 होता है, और घटाव के साथ हो तो 0 होता है। याद रखिए, बट भाग में हो यानी एक दूसरे के बटा में हो तो एक आंसर होगा, और उनके बीच में अगर घटाव का चिन्ह होगा तो 0 बिना बनाए, है ना। तो 69 का सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, ये भी देखिए प्रश्न आया। मैंने कहा ना कि बस खाली अंत तक देखिए, आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ सारे चीज़ बोर्ड मॉडल और हर एक अच्छे प्रश्न से हम रूबरू कराएंगे। मेरा एक ही मकसद है कि अपने स्टूडेंटों को अच्छा से अच्छा नॉलेज देना, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम टॉपरों की लिस्ट में ला सके। देखिए 2
है ना। 1045, तो 1045 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ओके, फिर देखिए प्लस कौशिक स्क्वायर 30, तो 30 के तो मान जानबे करते हैं, √3 होता है, √3/2 हो गया स्क्वायर के रूप में। और साइन स्क्वायर 60, तो 60 का तो मान जो होता है इसमें भी √3/2 होता है ना। साइन 60 का मान √3/2। अब ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, इसको कैंसिल आउट किया, 2 एकम 2, 2 आ जाएगा, इसलिए 70 का बिल्कुल ये राइट आंसर है ना। 70 नंबर प्रश्न में आपका 100% करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 पूछ रहा है किसका मान सबसे कम है। देखिए cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, tan 45 1 होता है। आपने तीनों का मान देख लिया, तो सबसे कम पूछा है, तो इसमें सबसे कम कौन सा हो गया, 71 का ए, यानी कि cos 90 का जो मान है ना सबसे कम है। बिल्कुल ए सही है, जिनका भी कमेंट में है 100% राइट आंसर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं 72 की ओर। अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। देखिए क्यू जो है 45 है, तो tan स्क्वायर क्यू आप प्लस 1/sin स्क्वायर क्यू। तो देखिए यहाँ जहाँ क्यू है ना वहाँ 45 रखिए, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर 45 हो जाएगा ना, अब प्लस 1/sin स्क्वायर 45, यहाँ पे भी हो जाएगा 45। tan 45 का मान 1, अब प्लस cos 45 का मान जो होता है ना 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 होगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो 1 यहाँ से 2 आएगा, 1/2 होगा 1 + 1 बटा में 1/2, तो पलट के हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। बिल्कुल 72 का सी सही है। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में सी बताया है 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 73 किसका मान सबसे अधिक है। cos 90 के 0, साइन cos 45 1/√2, tan 45 1। देख सकते हैं यहाँ सबका मान निकाल लिया गया। तो इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ओके, डी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो हो गया ना, इसमें आप लोगों ने देख लिया कि सबसे अधिक जो मान था tan 45 था, 73 का डी। अब आइए आगे ले चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। आप लोग वीडियो को सिर्फ शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। 74 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो आप चारों ऑप्शन नज़र आने लगेगा। tan थीटा जो है ना आपका a/b दिया है, तो a sin थीटा b cos थीटा इस तरह से दिया है ना। तो आप क्या करें ना, इसमें आप भाग लगा दें, किसमें, अंश में भी cos ले आहार में भी। तो देखिए भाग लगाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, a sin थीटा बटा में cos थीटा हो जाएगा ना, फिर प्लस b cos थीटा बटा में cos थीटा, एक नीचे हूँ a sin थीटा बटा में cos थीटा, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा b cos थीटा बटा में cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। cos थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका हो गया a साइन बटा cos होता है tan थीटा, a tan थीटा हो जाएगा प्लस b, नीचे भी हो जाएगा a tan थीटा और यहाँ माइनस b। अब इसमें क्या करना है, tan थीटा की जगह पे a/b भरना है, तो a गुना a/b हो जाएगा प्लस b। फिर नीचे में भी ऐसा ही a गुना a/b और माइनस b, ठीक है ना। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, फिर ये b जाके इससे करेगा, ये इसके साथ, तो b² b² बटा में b। नीचे भी आपका ऐसा ही फंक्शन आएगा, बीच में सिर्फ माइनस हो जाएगा, a² माइनस b² बटा में b, यानी b कट जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा इस तरह का हो जाएगा, a² प्लस b² और बटा में a² माइनस b², a² प्लस b² बटा में a² माइनस b²। देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए में है, तो 74 का ए बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में। ओके, चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिए, आपका कहता है 2020 एनुअल का ये प्रश्न है कि cos स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 का मान क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, और आप लोग को तो एक ट्रिक ही मैंने बता दी है कि जो एंगल जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, तो 17 और 73, 7 3 10, 7 1 8 9, 0 हो 90 आ गया, और बीच में घटाओ तो 0। आपको तो एकदम याद हो जाना चाहिए, 75 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके,
76 देखिए, कहता है कि साइन थीटा 12/13 तो कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा में सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो पी हो गया और कर्ण एच हो गया 13, तो बी नहीं है, तो बी के सूत्र होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सूत्र सबको पता होना चाहिए, है ना। तो एच का मान जो है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 104, सोल्यूशन के बाद आपको 5 मिलेगा। हमको क्वेश्चन में पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो b का मान कितना है हमारे पास 5 आया है, तो 5 भरिएगा, और h कितना है तो 13, 5/13, ऑप्शन नंबर डी 76 का डी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं और आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। देखिए साइन ए जो है ना 1/1 + m² है, तो tan a का मान बताना है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आपको बस इसको ना वैसे ही बनाना है जैसे अभी बनाए, जैसे कि ये आपका p हो गया और ये h हो गया। b निकालेंगे तो b के लिए अभी सूत्र बोले अंडर रूट, तो इसका जब नीचे वाला h का स्क्वायर करेंगे ना, h² होता है, तो रूट कैंसिल होगा, सिर्फ 1 + m² होगा, और फिर माइनस होता है b², तो 1 1 1 कट गया तो m, यानी b का जो मान आएगा ना आपका m आ जाएगा, रूट के अंदर डबल रहता है। अब tan a सूत्र होता है लंब बटा आधार p/b, तो p का जो मान है तो हमारे पास 1 है, और इसका मान क्या रहे m, तो 1/m, जो कि आपके 77 में ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ए। चलिए आगे देखिए 78। देखिए दोस्तों हमने ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन पीछे एक बार बनाया है, उसमें tan थीटा PQ, और उसमें क्या दिया था tan थीटा A/B, tan थीटा इक्वल टू, अब इसमें P/Q दे दिया है, और जस्ट उसी तरह का है, लेकिन क्वेश्चंस में एक चेंजिंग है, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो गया है। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको दिया है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे कि p² - q², ऊपर p - q है तो उन दोनों का स्क्वायर, और नीचे PQ है तो इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो गया एकदम p² + q²। अगर ऊपर प्लस होता तो ऊपर प्लस होता, तो इसलिए आपका ना 78 का ना बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, एकदम 100% सही है। 79 देखिए, थीटा जो है 30 डिग्री है, तो 2 cos, है ना, यहाँ पे देखिए 30 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे देखिए किस चीज़ का मान पूछा है, 2 cos, है ना, 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा है, तो 2 cos 2 और थीटा की जगह पर 30, तो 2 हो गया cos 60, और cos 60 का मान जानते हैं ना 1/2 होता है, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 1 बचा, इसलिए आपका 79 में ये बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी कमेंट में है। 80 देखिए, 80 प्रश्न आपका है कि साइन थीटा 3 तो कॉस थीटा। देखिए ये आपका P हो गया, लंब जिसको कहते हैं, ये H हो गया। B निकालना है, तो B के लिए आपको सूत्र मालूम है अंडर रूट h², तो h का मान होता है 5 और माइनस p² 3, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 - 9 और कटने के बाद 16, और 16 का वर्गमूल 4 हो गया, B 4 आ गया। अब हमको कॉस थीटा पूछा है, जो कि सूत्र होता है b/h, तो b का तो मान 4 है और h का मान 5 है, तो 4/5, ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 का ए जिनका भी है ना कमेंट में बिल्कुल सही जवाब। फटाफट दोस्तों जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक अगर अभी ने लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। देखिए एक सूत्र कल हमने भी इस क्वेश्चन पे बताया कि अगर 2 tan थीटा बटा में 1 + tan² थीटा हो, तो बहुत ही ईजी इसको बना देते हैं हम। ये सूत्र जो होता है sin 2 थीटा होता है, कितना होता है sin 2 थीटा, 2 tan थीटा बटा में 1 + tan² थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे sin 2 और थीटा देखिए इसमें 30 आया है, तो 30, तो आपका कट उठ के हो जाएगा sin 30 दूनी की 60, कितना हो जाएगा 60। अब sin 60 देख सकते हैं 81 की ए ऑप्शन में बिना, है ना। और एक तरीका भी है इसको बनाने का, आप अगर मान चाहते हैं तो मान रख के भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपका आंसर आता है। कल भी इसका एक टाइप क्वेश्चन बताए थे। अब आगे देखिए cos थीटा 2 cos थीटा √3 है, तो थीटा पूछा है क्या होगा, इजी प्रश्न है, कोई खास बारी नहीं। देखिए cos थीटा इक्वल टू, आगे हम इसको कह सकते हैं √3/2। अब ये √3/2 किसका मान होता है, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर
ये 30 डिग्री का मान होता है। कितना? कॉस 30, कॉस ले कॉस कैंसिल, तो थीटा जो होगा ना आपका 30 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 82 का जिन भी स्टूडेंट ने सी कमेंट में बताया है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए 83 नंबर देखिए, सेक ए जो है 5/3 है, तो 10 बताना है। तो सेक का फॉर्मूला होता है एच, ठीक है, और ये कर्ण बटा आधार, ये बी, पी नहीं है तो पी बराबर आपको निकालना होगा। तो इसके लिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, घटाओगे तो 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4, पी 4 आ गया ना। 10a सूत्र होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3, तो 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 83 का बी 100% राइट आंसर है जिन भी स्टूडेंट का है। ओके, चलिए 84 देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही हम आसानी तरीके से बना सकते हैं, देख सकते हैं मैंने एक रेंज भी कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, tan थीटा इक्वल टू आप कर सकते हैं -4, इधर आया तो +4 और बटा में 5, है ना। ऐसे प्रश्न है। अब ये दिया हुआ है, तो ऊपर देखिए जो भी अंक आया है ना उसका वर्ग कीजिए। तो देखिए 5 का वर्ग, ट्रिक देखिए -4 का वर्ग, और नीचे में जो कि 5 sin थीटा प्लस, तो 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। 25 में से 16 को घटाइएगा तो आपको 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9। आप 25 और 16 को जोड़िएगा तो 41, 9/41, कितना आ जाएगा 9/41, जो कि ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। 0 दिया है, लेकिन नॉट इज राइट आंसर 0, ठीक है ना। फिर से एक बार कोशिश करते हैं इसको सोल्यूशन करके। 5 tan थीटा 4/5 है, ठीक है ना, 4/5। देखो मेरे प्यारे, अगर भाग करेंगे हम कॉस ले, तो कॉस ले भाग करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से आ जाएगा, 5 tan थीटा आ जाएगा, है ना। कॉस ले भाग करेंगे, यहाँ पे -4। मैं करके देखता हूँ दूसरे तरीक़ा से, 5 sin बटा कॉस, तो ये भी 10 हो जाएगा और +4। अब यह tan थीटा का मान हमारे पास देखिए, आपको बताएं कि 4/5 होगा ना, 4/5 आएगा। तो यहाँ भरिएगा 5, 10 की जगह पर 4/5, ओके, और फिर -4, तो 5 से 5 कट गया, ऊपर में 4 में 4 कट के 0, ऊपर 0, ओह सॉरी, इसलिए 0 आएगा मेरे दोस्तों। इसलिए 84 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, जिनका भी कमेंट में है ना वो 100% राइट आंसर है। ओके, बिल्कुल सी सही है। 85 देखिए, ये तो हम आपको बहुत ही ट्रिक, 38 और 52 को जोड़िए, जोड़ेंगे आपको 8 × 10 90 आ गया। तो इनका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 आपको 2 दे देगा। बिल्कुल 85 का ए सही है जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में। ओके, चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 86 की ओर ले चलता हूँ। कॉस स्क्वायर 20, तो देखिए 20 और 70 90, 20 और 70 90 होता है ना। आपको हमने पहले भी बताया है कि पहले आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन मिस्टेक दिया, इसमें दोनों कॉस है, दोनों एक को कुछ चेंज कीजिए। जैसे इसको चेंज कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा sin³ 20 माइनस cos³ 70 हो जाएगा। और नीचे भी चेंज कीजिएगा इस पहला वाला को, तो ये हो जाएगा sin³ 20 कर दिया है ना, तो उसमें भी sin³ 20 से होगा। cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, ये वाला सूत्र पढ़े है ना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसी पे इसको चेंज किया। तो इसको चेंज करेंगे तो cos³ 20 हो जाएगा और sin³ 20। ऐसे नहीं करना है, ये दोनों को सेम टू सेम करना है। अगर 20 वाला चेंज किए तो इसमें भी थोड़ा सा आपसे देखिए, cos³ को छोड़ दीजिए, इसी तरह से बराबर के उस साइड वाला कर दीजिए। 70 है तो 70 को चेंज कीजिएगा तो sin³ 20 हो जाएगा। नीचे वाला को चेंज करेंगे तो cos³ 20 हो जाएगा, ठीक है ना, cos³ 20 माइनस sin³ 20। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे दोनों सेम टू सेम है, कट के एक आएगा तो एक एकदम सही है 86 का सी। ओके,
चलिए 87 देखिए 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot है, तो 1 + tan स्क्वायर जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए होता है ना, और 1 + cot स्क्वायर जो होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर को आगे बदलोगे तो 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर को बदलोगे तो 1/sin स्क्वायर है। पलटेंगे तो sin स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर है आपका डी ऑप्शन है। बिल्कुल 87 का डी सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग भी अभी तक लाइक ना किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से थोड़ा सा है ना 107 नंबर उठाए हैं, किसका मान 2/√3 होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न का। इसका बिल्कुल आपका सही जवाब कोसेक 60 हो जाएगा, है ना। 2020 में ये पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए cos 0 का जो मान होता है वही होता है, इसलिए 108 का भी सी सही है। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब है। ओके, tan 35 और tan 55 बराबर साइन ए, तो ए का मान देखिए tan 33 और 55 ये मिल के 1 होगा, यानी 1 बराबर आपका साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है 1 का मान, इसलिए 109 में सी बिल्कुल सही है। जिनका भी कमेंट में देखिए क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, आप तो धमाल मचा देंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आप लोग लाइक करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए इसमें थीटा 90 डिग्री है, तो साइन और 90 बताना, तो साइन 90 हो जाएगा और फिर माइनस कॉस 90 हो जाएगा। तो साइन 90 जो होता है वो 0 होता है, सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का 0, घटाएंगे तो 1 मिलेगा, जो कि आपके 110 नंबर में बी में ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न देखिए 2021 में पूछा था। ये कभी भी आप देख रहे हैं ना 0 जैसा, वो थोड़ा सा यहाँ पे ये किया नहीं है, थीटा है ना। तो 110 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। एक त्रिभुज दिया है ABC में, AB बटा AC पूछा है, AB बटा AC। तो AB जो है तो आधार हो जाएगा, कॉस अल्फा कह सकते हैं, आधार बटा कर्ण, कॉस अल्फा है ना आधार, और ये हो गया कर्ण कॉस अल्फा। दिया ऑप्शन, हाँ देखिए दिया हुआ है ना, बिना ऑप्शंस में ही मैंने देख लिया, कॉस अल्फा इज राइट आंसर 111 का भी। अगला देखिए 2021 में पूछा है कोसेक थीटा b/a है, ये जो है आपका कर्ण है, और ये क्या है, लंब है, कर्ण लंब। हमको आधार चाहिए ना, तो आधार b बराबर सूत्र होता है √h² माइनस p², तो h का मान b², तो b² और माइनस a², इतना हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा होता है h यानी कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान हमारे पास b है, आधार जो बनाए हैं √b² माइनस a², है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 112 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 113 देखिए 2021 का आया हुआ प्रश्न है, tan 1 tan 2 tan 3 tan 89 लगातार जा रहा है। तो देखिए 89 वाला 1 वाला मिल के 1 होगा, फिर 2 वाला 88 वाला 1 होगा, tan 45 भी 1 होगा, इसी तरह से 1 1 बार बार मिलेंगे, तो एक ही आंसर हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना। 113 के बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 में पूछा है कि cos 90 माइनस ए, अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। cos 90 माइनस ए, बिल्कुल इसका सही जवाब आपका बी होगा, साइन है। cos 90 माइनस ए साइन है, जिनका भी कमेंट में साइन है ना एकदम बिल्कुल सही है। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप लोग जानते हैं ये सूत्र है, 2021 में पूछा है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, बिल्कुल आपका 115 का सी सही है। जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए अगला 2021 का ही प्रश्न है कि 3 थीटा 90 डिग्री है, 3 थीटा क्या है 90 डिग्री, तो आगे इसको कटाओगे ना तो 30 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, थीटा 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री है तो cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है, यहाँ पे भरेंगे तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान √3/2 होता है। 116 का ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जिन भी स्टूडेंट ने इस कमेंट में ये बोला है बिल्कुल सही जवाब।
चलिए 117 देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर है 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, और प्लस टेन के लिए लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। आगे देख लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, अब बटा में कॉस थीटा, फिर इनटू ये 1 माइनस साइन थीटा। ये वाला को अभी लेके नहीं चले थे, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे एक सूत्र बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे भी कॉस थीटा, और एक कॉस ले एक कॉस कट जाएगा, कॉस ही बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, तो 117 का सी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। ओके, सभी लोग आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। 118 देखिए क्वेश्चन है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 है, अगर ऊंचाई मान लीजिए h है, तो छाया कितना है, तो √3h। ठीक है ना, तो बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो टेन थीटा लगता है, और टेन थीटा में सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब h हो गया, आधार हो गया √3h, तो h ले h कटेगा तो आ गया 1/√3। तो टेन में 1/√3 जो होता है ना, वो 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए 118 का ना बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ए होगा। जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है, ये भी 2021 में पूछा है। 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9, तो इसमें से -9 को कॉमन लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और माइनस tan स्क्वायर अल्फा, जिसका सूत्र 1 होता है, तो -9 गुने 1 तो -9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, तो जिनका भी कमेंट में 119 का बी है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह है, बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, और भी कुछ प्रश्न है, फटाफट उनको भी आप आकलन कर लें। 120 नंबर देखिए, जो कि 2021 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि 2 cos 37 और 53, तो देखिए cos 37 और 53 को ऐड कीजिएगा तो आपको 90 मिलेगा, और जैसे ही 90 हो जाता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और उसमें सिर्फ 1 से इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया, 2 पहले से था, तो 2 गुना 1 आपको 2 मिल जाएगा, इसलिए 120 का डी सही है। ठीक है, अब 2021 का अगला भी प्रश्न, सारे प्रश्न आपके बोर्ड मॉडल होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसीलिए तो मैंने ये वीडियो लाया है, जिससे कि आपकी तैयारी का आकलन का पता चले कि आप कितना त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर सकते हैं। सेक 60 डिग्री किसके बराबर है, तो सेक 60 का जो मान होता है आपका क्या होगा, तो सेक 60 का हम जैसे मान पूछेंगे ना, तो आप कहेंगे 2, यही ना कहेंगे। सेक 60 का मान कितना होता है, 2, और वैसे मैं पूछूंगा कौशिक 30 का मान कितना होता है, तो आप भी कहेंगे 2। तो यहाँ पे आपका 121 का ऐसा ही। अगर भूल चूक से अगर दोस्तों कोई भी आंसर गलती हो जाए, तो आपका कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपका ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर ये होगा। ऑनलाइन मस्त क्लासेज उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया ना कौशिक 30। अब ये आगे सूत्र पूछा है कि कौशिक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जो होता है आपको कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, 122 का बी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर। 123 देखिए, कहता है कि सेक 90 माइनस थीटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेक 90 माइनस थीटा बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। 123 का सी बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124, tan 50 cot 40 किसके बराबर होगा। देखिए इसको मैं सोल्यूशन करके आपको दिखा देता हूँ। tan 50 हो गया, ओके, और cot 40 के लिए हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50, 90 में से सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर देते हैं। cot 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटेगा 40 होगा, तो tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 50। अब देखिए tan 50 दो बार आया है, तो इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 tan 50 हो जाएगा। और आपके ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, तो आपको 124 के डी ऑप्शन में यही ऑप्शन लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब आपका ना 124 का डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है 2021 में, देख सकते हैं।
सारा प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। कॉस ए, ओके। टेन ए, तो टेन ए के लिए आप लिख सकते हैं साइन ए, और बटा में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। और ये कॉस ए और कॉस ए कटेगा तो आपको सिर्फ मिलेगा साइन ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। तो 125 का बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा, जिनका भी कमेंट में, ठीक है। 126 देखिए क्वेश्चन नंबर, जो कि आपका 2021 एनुअल का क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है। और सेक स्क्वायर ए डबल है तो एक रूट से बाहर निकलेगा, यानी सेक ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो बिल्कुल 126 का बी जिनका भी कमेंट में है 100% राइट आंसर है। चलिए, है ना, 126 का बी हो गया। 127 नंबर देखिए, कॉस स्क्वायर 57 और टेन स्क्वायर 33 क्या होगा, 2021 का प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। कॉस स्क्वायर 57 को छोड़ दीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो इसको हम लिख सकते, देखिए आगे टेन स्क्वायर 90 - 57, 90 में से 57 घटने पर 33 आता है, तो आगे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर 57। तो ये सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 127 के बी में 1 है ना। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन बी हो जाएगा, ऑप्शन 100% बी राइट आंसर, ओके। चलिए 128 देखिए, कॉस 48 साइन 52, कॉस और साइन है, इसमें तो आपको क्लियर सी बात है कि मैंने बोला है कि बीच में घटाव आ जाए, आई दोनों के जोड़ला पर 90 आ जाए तो उसका मान 0 एकदम होता है। तो इसमें आ रहा है 48 2 50 40 90, इसलिए इसका बी सही है, ओके। चलिए 129 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि यदि एक किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की रूट, मान लीजिए कि छाया जो है ना वो x है, ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो √3x। अब हम पढ़े हैं कि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, तो लंब √3x है और छाया आधार x है, x कट गया तो मिल गया √3। तो √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहेंगे कि सर 60 डिग्री का। हाँ बिल्कुल सही है 60, तो इसलिए 129 का सी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखिए टेन थीटा दिया है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, टेन थीटा होता है लंब, तो लंब आपका ना पी हो गया 4 और आधार हो गया 3। एच निकालेंगे तो एच आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना। ये 3 4 5 का एक रिलेशन, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी p/h, और इसका सूत्र होता है b/h। तो p का मान कितना है 4/5, और प्लस b का मान 3 है 3/5, तो 4 3 को ऐड करोगे तो 7 और नीचे 5, 7/5, 7/5 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 130 का सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 131, ये भी प्रश्न जो है 2021 में पूछा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक के लिए 1/sin बनता है और कॉट के लिए cos/sin बनता है, ओके। और बाहर से स्क्वायर है, ये भी बात को हमें याद रखना है, तो स्क्वायर कर दिए, तो आगे हो जाएगा 1 - cos थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर के साथ दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो आगे हम ना 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। यहाँ से एक cos थीटा से एक थीटा कटा लो, तो 1 - cos बटा में 1 + cos। देखेंगे हम कहाँ पे है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में है 1 - cos थीटा बटा में 1 + cos थीटा, ठीक है ना। तो बी वाले एकदम सही है, जिनका भी 131 का बी ऑप्शन में है, ओके। चलिए दोस्तों आइए ले चलते हैं 132 प्रश्न की ओर। अब लास्ट ही है सेक 11 और कोसेक 79। तो सेक और कोसेक का रिलेशन ये दिया है, तो सेक को आप अगर तोड़ना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सेक 90 - 11 के लिए 79। कैसे 1 होता है वो मैं आपकी दान बता भी देता हूँ, बहुत देर से कह रहा ट्रिक बता दे रहा था कि 1 ही होगा।
तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 79 और नीचे भी कॉसेक 79 और ये दोनों कट गया एक बार में, तो बिल्कुल 132 का ना ये सही है। जिनका भी कमेंट में एक है 100% राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 133 2021 का प्रश्न ये भी है कि सेक स्क्वायर 10 और माइनस कॉट स्क्वायर 80 क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए सेक स्क्वायर 10 है, उसको जस्ट का 10 मैंने छोड़ दिया, सेक स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट के लिए लिख लिया कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10, 90 में से 10 घटेगा 80, तो सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन स्क्वायर 10, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 133 का ए जो है बिल्कुल सही और 100% राइट आंसर। ओके 133 का ए जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बोला है ना बिल्कुल 100% राइट आंसर है। बस 2 प्रश्न और है दोस्तों, देख लीजिए। 134 नंबर प्रश्न आपका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 2021 का ये आया हुआ प्रश्न है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में 134 का सी है 100% राइट आंसर है, एकदम सी राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 135 नंबर। 2021 में ये प्रश्न पूछा था। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा 10 10 10 15 10 75 10 80 का मान क्या होगा। देखिए 10 10 10 80 इन सबको चेंज की करना होता है। कोई एक को चेंज कीजिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो 10 10 हो गया, 80 को चेंज करोगे तो कॉट 10 हो जाएगा, और 10 15 हो गया, और इस 10 75 को चेंज करोगे ना तो कॉट 15 हो जाएगा। तो टेन थीटा कॉट थीटा मिलके एक होता है, यहाँ पे भी टेन थीटा कॉट थीटा एक होता है, एक में एक से गुना होगा तो आंसर एक होगा। तो इसलिए 135 का डी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जिनका भी कमेंट में है डी एकदम बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में हमने आप सबको है ना त्रिकोणमिति वर्ग 10 लेसन 8 के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराया, जो कि ये सारे के सारे प्रश्न लाजवाब, शानदार और धमाकेदार है। इस वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और साथ ही साथ बोर्ड मॉडल प्रश्न जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे, पक्का यही सब आने वाले हैं। जो लोग भी लास्ट में आए हैं मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध और गुजारिश करूंगा कि आपके फिर से इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए और सारे क्वेश्चंस का सेट लगा के देखिए कि मुझसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे बन रहा है तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने डेली का लास्ट में एक प्रश्न पूछता हूँ और जो भी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स करते हैं उनका नाम हम अगले वीडियो में लेते हैं। तो देखिए कल का जो प्रश्न था कॉस स्क्वायर 30 था, शायद इसी तरह का कोई प्रश्न था जिसमें आपने फैजान है ना, ये देखिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, डेली आते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाइव में डेली आते हैं। फैजान सैयदना है ना, फैजान सैयदना ने राइट आंसर दिया था, फैजान सैयदना का आंसर सही था। और एक इमरान है, उन्होंने भी सटीक आंसर दिया था, ये भी अब डेली क्लास आते हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान अंसारी, इनका भी राइट आंसर था। और भी कुछ स्टूडेंट थे, देखिए और भी स्टूडेंट है जो डेली आते हैं, और उसमें देखिए अलेक्स ने भी सटीक आंसर दिया था, बहुत अच्छा अलेक्स भी है, इनका भी सटीक आंसर होता है, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। और एक रामुल, ये भी डेली आते हैं और इनका भी सटीक आंसर था। ओके तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी आज का जो मैं सवाल अभी पूछूंगा उसका जवाब कमेंट सेशन में दीजिएगा, उसका मैं नाम अगले वीडियो में लूँगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डेली आते हैं, एक अली नगर वाले कुंदन भी है, वो भी डेली आते हैं, राहुल भी है, ये सब स्टूडेंट है, थोड़ा सा सपोर्ट सर को कीजिए, है ना दोस्तों। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना तो लाइक जरूर करेंगे, और सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सके। दोस्तों मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, अरे मैं कहाँ हूँ तू ही तू है ये सब तेरा अंदाज है, अरे मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है न है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का सवाल।
देखेंगे आज का सवाल का विजेता और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सटीक आंसर देते हैं। ठीक है ना। तो आज के सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, मैथ से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ना। देखेंगे हम किस में है कितना दम। 310 58, 310 58 बटा में कॉट 32 क्या दिया है। 310 58 बटा में कॉट 32 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आप इसका सटीक आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेशन में फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि 310 58 और बटा में कॉट 32 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आज का ये सवाल है। जो भी स्टूडेंट इसका जवाब सटीक देंगे उन सारे स्टूडेंट का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दें। दोस्तों अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछिए, हम उन सब सवालों का सलूशन करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक ही बात है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अरे मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, मुझ में जो बोलता है तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक शानदार, धमाकेदार, जानदार और आप सबको मोटिवेट करते हुए इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।